Hello guys, this is Shahidin Afridi and guys today we are going to discuss about the new topic is spectrum and their types। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर स्पेक्ट्रम एंड देयर टाइप्स। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके टाइप कितने हैं। दोस्तों सबसे पहले स्पेक्ट्रम होता है कि द कलरफुल बैंड्स ऑफ लाइट, यानी मतलब द कलरफुल बैंड्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब हमारे पास लाइट होता है, लाइट में कितने कलर होता है, 7 कलर होता है, लेकिन हमें व्हाइट नजर आ रहा है। ये व्हाइट कलर को हम देखें तो ये 7 कलर पर मुश्तमिल होता है। अब दोस्तों मेन के स्पेक्ट्रम क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ हम लेते हैं एक प्राइज्म। हमारे पास क्या है, एक प्राइज्म है। दोस्तों जब इस प्राइज्म से हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे यहाँ से, तो ये डायरेक्टली मतलब ये जब ये पास होगा प्रिज्म से तो ये डिवाइड होगा 7 कलर में। फॉर एग्जांपल इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों यानी लाइट जो है ये 7 कलर पर मुश्तमिल होता है, यानी कलरफुल बैंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट है ना, ये लाइट जब प्रिज्म से पास हुआ तो ये 7 कलर्स पर क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इन बैंड्स को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों इजी है, यानी स्पेक्ट्रम हमारे पास कलरफुल बैंड्स ऑफ लाइट। मतलब ये कलर्स, ये लाइट है ना, लाइट में कितने कलर, 7 कलर होता है। इस बैंड्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स है। सबसे पहले हमने पहचानना है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। दोस्तों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम सबसे पहला टाइप है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब होगा, जब देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द कलर बॉन्ड्स। यानी हमारे पास जब भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा तो इसमें जो बाउंड्री होगा, उसमें जो लाइन की बैंड्स होंगे, उसके दरमियान में बाउंड्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम फिर से प्रिज्म लेते हैं। यानी ये क्या है, प्रिज्म से हमने क्या कर दिया, व्हाइट लाइट को पास किया, क्या व्हाइट लाइट, और यहाँ 7 कलर पे मुश्तमिल लाइट हो गया। अब दोस्तों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब होगा, जब यानी मतलब फॉर एग्जांपल ये भी एक कलर है, ये भी कलर है, ये। अब अगर इस कलर के दरमियान कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये येलो है या ये रेड है एंड सो ऑन। दोस्तों हम इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लाइट में 7 कलर्स है, उन 7 कलर्स में हम मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि येलो है, मतलब क्लियर बाउंड्री नहीं होता है। हमें पता नहीं होता कि ये कलर्स कब तक है, कहाँ तक है, मतलब ये कलर्स कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल जो लाइट पास होता है और वो जो 7 कलर्स मतलब कलरफुल बैंड्स होते हैं, उसके दरमियान में बाउंड्री नहीं होगा। ये हमारे पास कब प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा इट प्रोड्यूस व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म। जैसा कि हमने पहले से बता दिया कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगा तो यहाँ 7 कलर मुश्तमिल होगा। इन 7 कलर्स के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगा। यानी हम उसमें इजी से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये कलर ये है, ये कलर यहाँ तक है या यहाँ तक ख़त्म हुआ है, ये आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई बाउंड्री नहीं होता है। अब हम सेकंड वन चलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट्स मीन बाय लाइन स्पेक्ट्रम, देयर इज अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन द कलर बैंड्स। मतलब जो कलर बैंड्स होते हैं, जैसा कि हमने प्राइज्म से लिया था, ऐसा अगर वो भी लाइट पास हो गया किसी ऑब्जेक्ट से, किसी एटम से, तो इसमें भी कलर्स के दरमियान में, कलर्स की बैंड्स के दरमियान में क्लियर बाउंड्री होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइट कलर्स है, मतलब ये लाइट के बैंड्स आ गए, मतलब ये कलरफुल लाइट है, व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट में क्या होगा कि अगर ये किसी चीज़ से पास होगा तो हमारे पास सबसे पहले 1 कलर 2 3 4 5 एंड 6, मतलब क्या है, 7 कलर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 कलर्स है, मतलब ये बैंड्स ऑफ लाइट है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई बाउंड्री नहीं होगा, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में बाउंड्री जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास येलो है, ये हमारे ब्लू है, ये इंडिगो कलर है, तो मतलब एंड सो ऑन। मतलब दोस्तों और भी कलर्स मौजूद है लाइट में, लेकिन इन लाइट में कलर्स बैंड के दरमियान क्या होगा, बाउंड्री मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है, मतलब ये कलर्स उससे
सेपरेटली हम देख सकते हैं कि ये कलर है, ये कलर है, इस कलर का ये नाम है। दोस्तों ये एटम पे भी डिपेंड करता है कि मतलब एटम जो होता है ये एक दूसरे से जब डिफरेंट होता है तो हमें कलर डिफरेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है या पोटाशियम है या कोई और एलिमेंट है, तो ये एक एक हम जब भी हम उससे रेडिएशन करेंगे मतलब लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में जो क्रिएट होगा वो ही इस तरह होगा। तो दोस्तों हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है कलर के दरमियान में क्लियर बाउंड्री होता है, हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कलर है, ये कलर यहाँ तक फैला हुआ है, जैसा कि हमने मतलब 1 कलर है, 2 कलर है, फिर 3 कलर में आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कब क्रिएट होगा, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब जहां ये ओरिजिन मतलब जहां लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ज्यादातर ये एटम में होता है, मतलब ये ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या हम उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां एक एटम है, ये हमारे पास क्या है, ये एक एटम है, ये उसके ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल्स है और ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब दूसरे हमारे पास एटम है। अब 2 प्रोसेस है, एक हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन और दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को क्या करे, ऑब्जर्व करे, तो जब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो इसका एनर्जी हाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल को आता है तो यह अनस्टेबल होता है, मतलब उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है। सो दोस्तों इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। ये प्रोसेस बहुत याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एटम अपने एनर्जी को या और एनर्जी को ऑब्जर्व करके जाता है अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अब दोस्तों इस एटम इस इलेक्ट्रॉन जो है ये अनस्टेबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपना फिक्स जगह जो था वो क्या हो गया, फिक्स ऑर्बिट को चेंज कर दिया, उसका एनर्जी ज्यादा हो गया। तो फिर जब ये एनर्जी इमेट करेगा और वो वापस अपना लोअर एनर्जी लेवल को आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन। क्या, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में ये फर्क है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन में एनर्जी को इमेट करके अपना फिक्स जगह पे आते हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को आता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी को ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब ऊपर जाएगा तो उन्होंने क्या कर दिया, एनर्जी को ऑब्जर्व कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपर यानी एनर्जी हाई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप किया। अब दोस्तों ये एनर्जी लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल है, तो ये अगर वो फिक्स ऑर्बिट को आना चाहता है तो ये क्या होगा, इनको जो एनर्जी है उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या होगा, रेडिएट करना होगा। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और ये पैर से अपना एनर्जी लेवल में आ जाएगा। अब लाइन स्पेक्ट्रम हमने बता दिया कि उनके दरमियान में जो है वो क्लियर बाउंड्री होता है। दोस्तों आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की अपलोड आप लोग तक पहुंचते रहे। दोस्तों कमेंट में राय जरूर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।